हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस के बारे में कि अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, बुलेट लेना चाह रहे हैं, कोई भी व्हीकल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको फाइनेंस कहाँ से कराना है। लाइक जो आपके डीलर है उनके पास भी बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, जो फाइनेंस का वन स्टॉप सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाता है कि डीलरशिप में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर फाइनेंस में भी एक सीन ये होता है गाइस कि आपको फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट का थोड़ा सा वहाँ पे झोल मिलेगा। झोल नहीं रहता है वो, एक्चुअली वो ये रहता है कि फ्लोटिंग जो रेट रहता है वो थोड़ा सा कम होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो आप अगर प्राइवेट बैंक से लेंगे तो वो लोग फिक्स्ड पे काम करते हैं, फिक्स्ड में आपको 9-10% पे फाइनेंस कराएंगे। और अगर आपने नेशनलाइज बैंक से लिया, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी टू व्हीलर लोन फाइनेंस कराते हैं, अगर आप उनसे ले रहे हैं तो वो लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं। वो भले ही 11% हो, पर वो लॉन्ग टर्म में आपको ही बेनिफिशियल रहता है। इसके लिए हम लोग आपको ग्रो का एक लिंक दे देंगे, उसमें अगर आप अमाउंट डालेंगे तो दोनों आपको समझ में आएगा। टेन्योर और अमाउंट डालेंगे अगर, तो आपको दोनों समझ में आएगा कि फिक्स्ड में आपका इंटरेस्ट ऊपर कितना जा रहा है और फ्लोटिंग में कितना जा रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आपके 2.5 लाख रुपए है भी वन शॉट पेमेंट करने के लिए तो इट्स योर चॉइस। मैंने तो ये किया था, हमने फरवरी 2025 में गाड़ी ली थी और उस टाइम पे हमने हमारा कुछ एक अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, जो अच्छा खासा अप्रिशिएट भी हुआ है अभी। और आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, पूरा वन शॉट पेमेंट करके कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। थोड़ा आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट थोड़ा जाएगा। और हम ये करते हैं कि हमारा जो टेन्योरिटी है उसको हम लोग हर महीने जो भी हमारा ईएमआई जा रहा है, नेशनलाइज बैंक में ये रहता है कि आप फोरक्लोज भी कर सकते हो। क्योंकि प्राइवेट बैंक का तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से फोरक्लोज चार्जेस नहीं ले सकती कोई बैंक। फोरक्लोज तो हो जाता है, प्रॉब्लम फोरक्लोज में नहीं है। बट जो नेशनलाइज बैंक है वो उस पर कभी जीएसटी नहीं एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है वो फोरक्लोज करने में जीएसटी चार्ज करते हैं, और काफ़ी हद तक वो होता है। और दूसरा चीज़ कि हमको पहले तो ये समझना है कि फ्लोटिंग और फिक्स्ड में डिफरेंस क्या है। जब हम किसी भी बैंक में जाते हैं और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं, तो हम सिर्फ इतना पूछते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हम ये नहीं पूछते कि किस टाइप का इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो। और क्या होता है कि जब एक आप पूछते हैं कि ओके 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या 9% या 10% है, तो ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि वो फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है। बिकॉज 8% फिक्स्ड इज हायर देन 11% फ्लोटिंग। बिकॉज जब आप कुछ भी अमाउंट पे करते हैं तो कभी भी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगा। मतलब अमाउंट तो डिडक्ट होता जाएगा, नो डाउट, बट जो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा फिक्स्ड में वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज होगा ऑन सेम अमाउंट। एग्जैक्टली। तो बेसिकली गाइस यही होता है कि जैसे फ्लोटिंग जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जब आप फिक्स्ड में लोन लेते हो तो जितना भी आपने अमाउंट लिया उसके ऊपर वो परसेंटेज ऐड करेंगे। जितना भी अमाउंट टोटली आ रहा है उसको, जितने टेन्योर पे आप ले रहे हो, जितने मंथ्स पे ले रहे हो, उसको सीधा सीधा उससे डिवाइड करके आपका ईएमआई बन जाता है। पर फ्लोटिंग में ये होता है कि जब आप अमाउंट कोई ले रहे हैं तो उसके ऊपर में हर महीने आप जो अमाउंट डालते हैं, लाइक आपकी 5,000 रुपये की ईएमआई, तो उसमें से 3,000 रुपये आपके स्टार्टिंग के डेज में 2,500-3,000 रुपये आपके इंटरेस्ट में जाएंगे, 2,000 प्रिंसिपल में जाएंगे। दोनों में होता है, प्रिंसिपल फ्लोटिंग में भी और रिड्यूस्ड में भी। पर जो फ्लोटिंग होता है उसमें जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल घटेगा, वो 2,000 से आपका प्रिंसिपल घटा तो फिर उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगते रहता है। तो जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होते जाएगा आपका इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। और फिक्स्ड में ऐसा है कि आपको पहले ही पूरा इंटरेस्ट ले लेंगे वो लोग और उसको डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा जितने भी आपका टेन्योर है। तो आपको पूरा का पूरा वो फिक्स्ड का जो रहता है इंटरेस्ट वो तो आपको पे करने पड़ेगा। अब इसमें एक से अच्छा ये है कि आपके पास अगर कभी वन शॉट पे थोड़ा ज़्यादा पैसा आ रहा है तो आपने बैंक में एकदम से आपने उसको डिपॉजिट कर दिया, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में वो एडजस्ट होता है। अब रिमेनिंग प्रिंसिपल पे ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है फ्लोटिंग का। और रही बात फाइनेंस की, तो हमने नेशनलाइज बैंक से ही कराया था। आप भी नेशनलाइज बैंक से करा सकते हैं। थोड़ा आपको दौड़ना भागना पड़ेगा, उनके कुछ पेपर वर्क थोड़े ज़्यादा होते हैं, पर हाँ आपकी बहुत अच्छा खासा वहाँ एक अमाउंट आप उसको सेव कर सकते हैं। सेकंड 60-70,000 का उससे ज़्यादा ही डिफरेंस आता है पूरे टेन्योर पे। 2.5 लाख पे देखते हैं तो हाँ। और एक अगर मैं आपको प्राइस सेविंग टिप दूं तो आप जो इंश्योरेंस डीलर देता है
आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे इंश्योरेंस बाहर से कराना है, और अगर मैंने यूनाइटेड इंश्योरेंस से कराया तो 3-4 हज़ार रुपये का मुझे कुछ शायद वहाँ पे भी फ़र्क पड़ गया था, 4-5 हज़ार रुपये का। तो आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप इंश्योरेंस बाहर से कराइए, उसमें तो कोई भी ज़्यादा दौड़ भाग नहीं रहती है। आप गाड़ी का इन्वॉइस ले लीजिए, और जैसे ही आपने गाड़ी का इन्वॉइस ले लिया, आप जाके यूनाइटेड इंश्योरेंस में दे दीजिए, वो आपका इमीडिएटली इंश्योरेंस बना देंगे, हैंड टू हैंड आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सबमिट कर दीजिए, उसे दिखा दीजिए गाड़ी वालों को, डीलरशिप को, तब आप वो गाड़ी आप बाहर भी निकाल, मतलब डिलीवरी ले सकते हैं उसकी आप। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें जाननी है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग उसके ऊपर भी एक अच्छा डिटेल वीडियो बनाएंगे कि सैलरी कितनी रहनी चाहिए, सिबिल स्कोर का क्या उसमें वैल्यू रहता है कि सिबिल स्कोर अगर आपका ठीक है तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होता है, और कितनी % आपकी सैलरी है तो आप कितना इसमें EMI पे आप दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी है, अगर आप चाहें तो हम लोग इसमें, आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम कर देंगे। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट में, बिकॉज हम खुद उस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। करेक्ट। काफ़ी सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ पे भी वीडियो बनना चाहिए जिस चीज़ में आपको तकलीफ आ रही है, या आप चाहते हैं कि उस चीज़ पे भी थोड़ा सा अवेयरनेस आना ज़रूरी है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। यस, करेक्ट, हम लोग उस पर भी डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एंड गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच हमारे व्लॉग में ऐसे ही बने रहने के लिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।